भगवान कृष्ण ने कहा कि भैया इसने धर्म का साथ दिया तो भला इन्हें ये कैसे बच जाता, इसलिए दुख मत करो। हाँ मानता हूँ पितामह के गोद में आपने खेला, लेकिन भले ही अगर आपके दादा पाप करेंगे तो उनका सजा तो उनको मिल के ही रहेगी, उसके पोता थोड़ी ना पाएगा। प्रहलाद के पिता हिरण्यकशिपु ने पाप किया तो भगवान ने उसका हृदय विदीर्ण किया, लेकिन उसे तो हृदय से लगाया नहीं प्रहलाद को, क्योंकि उसी का पुत्र असुर वंश का ही है, परंतु दोनों का कर्म, दोनों की व्यवहार एक नहीं है। इसलिए अच्छा ज्यादा तुम्हें अगर मोह हो रहा है चलो पितामह के पास चलो, तुम्हें ले चलता हूँ। और लिए पांडव को भगवान चले आ गए, देखा कि कुरुक्षेत्र के भूमि में आज इच्छा मृत्यु गंगा पुत्र शंतनु के पुत्र पितामह भीष्म पड़े हुए हैं शीर्ष सैया पर, जिनके हजारों बाणों की वेदनाएं प्राप्त हो रही है। अर्जुन की बाणों की वेदना को सहते हुए पितामह सोए हुए हैं। अर्जुन पर नजर पड़ी, पितामह ने कहा अर्जुन तुम आ गए और तुम्हारा वो सारथी कहाँ गया? अरे आज यही है। कृष्ण को देखा था, अरे कन्हैया यहाँ पर भी तुम छुप रहे हो? अरे सब तो कराने वाले तुम ही हो कन्हैया। या मन्यसे मातुल्यं प्रियमित्रं सुहृदतमं अकरहो सजीवं दूतं सौदारत सारते। पितामह ने कहा धन्य है प्रभु कि प्रेमी जो बनाते अब वही बन जाते हैं, जो चाहो भगवान को वही बन जाते हैं। भगवान की ओर इशारा करते हुए पितामह भीष्म कहते प्रभु अब एक अंतिम इच्छा मुझ दास की भी पूरी कर दो ना। हे प्रभु ये देह बारों की सैया पर आपके दर्शन की प्रतीक्षा में इसलिए पड़ा था कि जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक जाने वाला नहीं हूँ, और प्रतीक्षा करवा कर आप आए हो तो थोड़ी सी प्रतीक्षा भी आपको कराना मैं चाहता हूँ। यही चाहता हूँ कि जब तक मैं न चला जाऊँ तब तक आप ऐसे ही खड़े रहो। सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम कलेवरम यदि दमहिनो में हम प्रसन्नः सारुणलोचन सन्मुख मुखाम्बुजो ज्ञानपतः चतुर्भुजो। पितामह ने कहा कि मैं इच्छा मृत्यु को मैं चाहूं तो मरूंगा, नहीं तो मैं मुझे कोई नहीं मार सकता है, लेकिन मैं चाहता हूं ना कन्हैया कि जब तू सामने रहे, आप रहो, आपके सामने प्राण निकलेगी ना तो आपके चरणों में हमारा जो प्राण शक्ति वो स्थिर हो जाएगी, नहीं तो मरने के बाद पता नहीं कौन गति हो। मैंने तो बड़ा अपराध किया है। हे कृष्ण मुझे एक बात याद आती है, कितने छलिया हो आप। आपने प्रतिज्ञा अपनी मेरे लिए तोड़ा, आपने प्रतिज्ञा करी उस कौरवों के बीच पांडवों के मध्य कि मैं इस युद्ध के बीच 18 दिन में कोई एक शस्त्र न उठाऊंगा, लेकिन कन्हैया तुमने तो आपने तो वो तोड़ ही दिया ना। और मैंने भी प्रतिज्ञा लिया था, मैंने भी प्रतिज्ञा लिया था। पितामह कह रहे हैं कि हे कृष्ण अगर आपके हाथ में अस्त्र न उठा दो तो मैं शंतनु पुत्र तो कहाऊं, लेकिन हे कृष्ण कन्हैया आप हमारी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए आपने अपनी निजी प्रतिज्ञा को तोड़ा कि प्रबल प्रेम के पाले पड़कर अरे प्रभु को नियम बदलते देखा, अपना मान टाल जाए पर भक्त का मान टलते देखा, भक्त का मान न टलते दे। मैंने देखा आपने कैसे तोड़ा अस्त्र। हे कृष्ण मेरी एक अंतिम अभिलाषा है कि मेरे पास एक पुत्री है। कहा आप पितामह आप तो नहीं संतान, आपने तो विवाह ही नहीं किया। पुत्री इतिमति रूप कल्पिता कृष्णा भगवती सार्थक को हमें विरोधी कल्पिता कृष्णा भगवती शाश्वत। हे कृष्ण मेरी कोई पुत्री कोई और नहीं, इति मति रूप कल्पिता
अपनी अविवाहिता बेटी का विवाह कर देना चाहता हूँ आपसे, और अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण को प्रदान कर दिया। और बुद्धि जो होती है ना वो भी पुत्री ही है, और पितामह ने अपने बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के साथ शोभायमान करके, और पितामह अपने अपने प्राण को यहीं पर स्थिर किया, प्राण शक्ति स्थिर करते हुए महाराज इसी प्रकार से पितामह भीष्म की अंतिम सांस छूट गई और अपने प्राण को भगवान कन्हैया के चरणों में लगा दिया। 6 महीने से उत्तरायण के प्रतीक्षा में थे। उत्तरायण जो होता है जब मकर संक्रांति के दिन से 6 महीने कर्क राशि तक के बीच में जिसकी मृत्यु होती है वो भगवान के धाम को जाते हैं। अगर उन्होंने जीवन में दान पुण्य अगर शुभ कार्य क्रिया किया हो तो भगवान को देखते हुए देहांत काले तुम सामने हो, भगवान मृत्यु के समय में की मुरली बजाते मन को लुभाते। अरे यही गीत गाकर मैं निज प्राण त्यागूं, हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। इस प्रकार से जीवन की अंतिम आशाएं टूटी और आशा निराशा में न बदला, वो भगवान श्री कृष्ण के चरणों में व्याप्त हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय।